नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 सेशन 27-27 के माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है कि मानव गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण या प्रभावों का अध्ययन कीजिए। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन है साथियों, मानव गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण प्रभावों की अध्ययन कीजिए, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मानव गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभावों पर आप चर्चा कीजिए, या फिर इस पे आप प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मानव जीवन को सरल और आरामदायक बनाने के लिए मनुष्य लगातार नई नई गतिविधियां कर रहा है, जैसे उद्योगों की स्थापना, यातायात के साधनों का उपयोग, जंगलों की कटाई, खनिजों का दोहन, भवन निर्माण आदि। दोस्तों, आजकल मानव क्या कर रहे हैं, वे अपने जीवन को सरल और आरामदायक बनाने के लिए वह लगातार नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण ये प्रदूषित हो रहा है। नए नए तकनीकों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, यातायात के साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, जंगलों की कटाई एकदम भारी मात्रा में कर रहे हैं, खनिजों का दोहन कर रहे हैं और भवन निर्माण आदि कर रहे हैं। आप बोलिएगा सर ये सब गलत कैसे है? दोस्तों, ये गलत इस तरीके से है क्योंकि देखिए उद्योगों की स्थापना, मतलब उद्योगों की स्थापना करना देखिए गलत नहीं है, क्योंकि ये भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जो इससे उद्योगों से जो गैसें निकलती है वो दोस्तों नॉर्मल गैस नहीं होती है। जो यहाँ से कचड़े निकलती है वे नॉर्मल कचड़े नहीं होते, वे एकदम वेस्ट होते हैं। यदि मनुष्य उस चीज का सेवन करे या फिर किसी तरीके से उनके दैनिक खाने पीने में आ जाए तो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें जहरीली गैसें निकलती है उद्योगों से, और जो इससे वेस्ट चीजें निकलती है दोस्तों वो जाके नदियों नालों में मिलते हैं और फिर उसका सेवन मनुष्य करते हैं। नदियों नालों में मिलने से फिर क्या होता है, फिर क्या मतलब ये पूरे पर्यावरण को ये प्रदूषित कर देती है, वहां से जो गैसें निकलती है। और देखिए यातायात के साधनों का उपयोग, मतलब क्या बहुत सारे वाहन ऐसे देखते होंगे साथियों जिससे मतलब ना एकदम जहरीली गैसें निकलती है, और वे गैसें नॉर्मल गैसें नहीं होती है, वे जाके फिर हवा में मिलते हैं और उसी चीज को हम लोग फिर इनहेल करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी भी अच्छी नहीं होती है। इसके बाद है दोस्तों जंगलों की कटाई। आजकल मनुष्य अपने अपने जीवन को सरल और एकदम कंफर्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जंगलों की कटाई एकदम अत्यधिक कर रहे हैं और घर के कुछ सामान बना रहे हैं, दरवाजे, खिड़की वगैरह, ये सारी चीजें। और जंगलों की कटाई करके वे वहां पर दुकान दे रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं। वे मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि जिससे हमारा जीवन है उसी चीज को हम लोग धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका गहरा और नकारात्मक, इसके क्या दोस्तों, इन गतिविधियों से भले ही विकास हो रहा हो, लेकिन इसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। दोस्तों, बशर्ते इन सारी चीजों से देश, हमारा समाज विकास हो रहा है, लेकिन किस तरीके से विकास हो रहा है ये मतलब दोस्तों ज्यादा समय के लिए विकास नहीं है। क्योंकि यदि इसी मात्रा में यातायात के साधनों का उपयोग किया जाए और इसी तरीके से जंगलों की यदि कटाई की जाए, खनिजों का दोहन किया जाए, तो क्या होगा कि विकास तो होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है दोस्तों वह बहुत ही गहरा और नकारात्मक प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा यातायात के उपयोग होंगे, उद्योगों की स्थापना होगी, जंगलों की कटाई होगी, उतना ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होगा। पर्यावरण प्रदूषित कैसे होगा कि देखिए, जब उद्योगों की स्थापना होगी तो यहाँ से जहरीली गैसें निकलेगी और गैसें जाके कहाँ मिलेगी, हवा में। फिर उसे हम लोग उसी चीज को फिर हम लोग इनहेल करेंगे ऑक्सीजन के तरीके से, तो ये फिर हमारे शरीर में जाके हमारे बॉडी को धीरे धीरे या नष्ट करने लगेगी। तो सारी चीजें वही है। और जंगलों की कटाई से क्या होगा कि फिर वो जो प्रदूषण जो हवा में फैल रही है वह साफ नहीं हो पाएगी, ये सारी चीजें। देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले जो होते हैं वे किस प्रकार से हमें प्रभाव बनाते हैं।
दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वही जो दोस्तों जो हमको जो पहले हम यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में बताएं, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य और जानवरों को सांस से जुड़ी बीमारियां होने लगती है। देखिए दोस्तों, जो इसे धुएं जो निकलती है वह प्रदूषण को तेजी से बढ़ा रहा है और हवा में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जिससे मनुष्य और जानवरों को सांस लेने से जुड़ी समस्या होने लगती है। दोस्तों इसके अलावा इन गैसों के कारण वातावरण का तापमान भी बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए अब दूसरा प्रभाव के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि है दूसरा जो बड़ा प्रभाव है वह है जल प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। फैक्ट्रियों और घरेलू नालियों का गंदा पानी जब नदियों, झीलों और तालाबों में बहाया जाता है तो वह पानी पीने लायक नहीं रह पाता। क्या है साथियों, देखिए दूसरा जो प्रभाव है दोस्तों वह है जल प्रदूषण के रूप में देखा जाता है। फैक्ट्रियों और घरेलू नालियों का गंदा पानी जब नदियों, झीलों और तालाबों में बहाया जाता है तो वह पानी पीने लायक नहीं होता है। इससे क्या होता है, इससे जल जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो तीसरा प्रभाव जो हमारे पर्यावरण में पड़ती है वह है भूमि प्रदूषण। दोस्तों मनुष्य द्वारा प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा और रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। ऐसी भूमि पर खेती करना कठिन हो जाता है, जिससे खदान उत्पादन पर असर पड़ता है। देखिए दोस्तों तीसरा प्रभाव है वह है भूमि प्रदूषण, जिससे क्या होता है कि मनुष्य द्वारा प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा और रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। ऐसी भूमि पर खेती करना कठिन हो जाता है, जिससे खदान उत्पादन पर असर पड़ता है। इसके अलावा खेती में अत्यधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से भी मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके बाद साथियों वनों की कटाई भी एक गंभीर समस्या है। मनुष्य लकड़ी, खेती या निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है। इससे प्राकृतिक वनस्पतियां नष्ट हो रही है और वन्य जीवों का आवास समाप्त हो रहा है। पेड़ों की कमी से वर्षा चक्र बिगड़ता है और जलवायु में बदलाव आने लगता है। तो ये सारी चीजें हैं साथियों, आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रभाव क्या था कि जल प्रदूषण था। तीसरा जो प्रभाव है वह भूमि प्रदूषण है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप 3-4 ही प्रभाव लिखें, आप बहुत सारे प्रभाव लिख सकते हैं। जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं उस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। तीसरा प्रभाव क्या है, भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण किस प्रकार से, मनुष्य द्वारा प्लास्टिक, कूड़ा, कचरा और रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। आपको पता होगा दोस्तों जो प्लास्टिक होता है वह जमीन में पूरी तरह से मतलब घुल मिल नहीं पाती, वह मतलब बहुत सालों तक एज इट इज वहां पर रह जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो उर्वरता है वह घट जाती है, जिससे किसान भारी मात्रा में फसल उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद साथियों वनों की कटाई, देखिए इसके बाद दोस्तों वनों की कटाई भी एक गंभीर समस्या है। मनुष्य लकड़ी, खेती या निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों को काटता जा रहा है। देखिए वनों की जो कटाई दोस्तों ये भी एक गंभीर समस्या है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं कि मनुष्य लकड़ी, खेती या निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों को अधिक मात्रा में काट रहे हैं। इससे प्राकृतिक वनस्पतियां नष्ट हो रही है और वन्य जीवों का आवास समाप्त हो रहा है। पेड़ों की कमी से वर्षा चक्र बिगड़ता है और जलवायु में बदलाव आने लगता है। देखिए दोस्तों पेड़ों की यदि कमी होगी तो इससे क्या होता है कि वर्षा चक्र जो है दोस्तों वह बिगड़ता है और जलवायु में बदलाव आने लगता है। आजकल आप इतने गर्मी देख रहे होंगे, कहां से हुई, अत्यधिक पेड़ काटने से, अत्यधिक
प्रदूषण से, अत्यधिक मतलब लापरवाही से मनुष्य जो इतने विकास की ओर बढ़ते बढ़ते अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इसी के वजह से जो दोस्तों वर्षा चक्र बिगड़ रही है और जलवायु में अत्यधिक बदलाव देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं दोस्तों इन सबका मिला जुला कर असर जलवायु परिवर्तन के रूप के सामने आता है। आज गर्मी असामान्य रूप से बढ़ रही है, बारिश का समय बदल गया है और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि अत्यधिक आने लगे हैं। इसके अलावा अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जिससे जैव विविधता पर भी असर पड़ा है। देखिए दोस्तों, इन सब चीज से आप अभी तक क्या समझे कि इसका असर जो है दोस्तों वह कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। आज गर्मी असामान्य रूप से बढ़ रही है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बारिश का समय बदल गया है और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान आदि अधिक आने लगे हैं। आज से कई सालों पहले ये सारी चीजें ज्यादा नहीं देखी जाती, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तूफान हो गया, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे अत्यधिक बढ़ रही है। इसके अलावा अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, जिससे जैव विविधता पर भी असर पड़ रहा है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम आपको बताए थे कि किस प्रकार से जो वनों के जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वह कैसे कैसे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। ये सारी चीजें कैसे हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जब क्लाइमेट चेंज होगी, जब जलवायु परिवर्तन होगी, तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो वहां पर अपना जीवन सरवाइव नहीं कर पाते हैं, या तो वहां से विलुप्त हो जाते हैं या फिर दूसरे जगह वह पलायन कर लेते हैं, मतलब कि वहां से वे चले जाते हैं। दोस्तों निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि मानव गतिविधियां यदि बिना सोचे समझे की जाए तो यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। देखिए वही है कि यदि या इस चीज को रोका नहीं जाए, यदि मानव अपनी गतिविधियों को नहीं रोके, बिना सोचे समझे या किया, तो इससे क्या होगा कि यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति से संतुलन बनाकर चलना ही हमारे लिए हितकारी है, मतलब कि हमारे लिए लाभकारी है। दोस्तों हमें यह समझना होगा कि प्रकृति से संतुलन बनाकर चलना ही हमारे लिए हितकारी है, मतलब कि हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि दोस्तों यदि हम पर्यावरण से खिलवाड़ करेंगे तो हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम अभी पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, बड़े बड़े उद्योग लगा के हैं, जंगलों की कटाई करके, तो हम लोग अपना जीवन व्यापक बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। अब देख रहे होंगे कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, जिसमें वर्षा होनी चाहिए उस टाइम वर्षा नहीं हो रही है, इस प्रकार की चीज है। हमें प्रदूषण कम करने, वृक्षारोपण करने और प्राकृतिक संस्थानों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें क्या करना चाहिए, आखिर हम लोग को अपने पर्यावरण को बचाने के लिए करना क्या चाहिए। दोस्तों हमें प्रदूषण को कम करने के लिए, हमें पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्राकृतिक संस्थानों का संरक्षण करना चाहिए, और ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और जीवन संभव बना रहे। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव द्वारा की गई गतिविधियों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सारी चीजें। दोस्तों मतलब ये आपको समझना काफी जरूरी होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे जीवन का देखा जाए तो हकीकत है कि किस प्रकार से हमारी गलतियों के वजह से, हमारे लापरवाही के वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो कि जीवन व्यापक करना एक बहुत ही गंभीर समस्या बन सकती है यदि हम लोग इसे समय पे नहीं रोके तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके सभी साथ अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, और इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है साथियों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।